एक्सिस कि जो मैंने अलजबरे के बारे में बताया था आप लोगों को। अलजबरा का जो मीनिंग है, ये अलजबरा जो है वो एक नाम था इसका अरबिक का, और उसका मतलब होता है जोड़ना, हड्डियों के जोड़ने को जो है वो अलजबरा जो है वो उसका नाम था। तो वहाँ पर उसने इसका नाम हुआ। अभी हमारे पास जैसे कि फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास फार्मूलाज हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जब इसको हल करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, और कुछ फैक्टराइजेशन होते हैं फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फैक्टराइजेशन इस फार्मूले से भी होंगे, दूसरे फार्मूले भी मैंने आप लोग करवा दिया है, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन के लिए और उसके बाद इक्वेशंस के लिए कैसे आपने को सॉल्व करना है, यानी किसी चीज़ की वैल्यूज मालूम करनी है तो आप कैसे वैल्यू मालूम करेंगे, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है x अपॉन 3 इंटू x प्लस 4 is equal to 5. Find the value of x. Find the value of x. अब क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करना है। ये जो 3 है ये असल में इन सब का डिवाइजर्स है। x इनका मल्टीपल्स है, 3x प्लस 4 का डिवाइजर्स है। अब बताएं कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स होंगी? सर दो। ये 2 टर्म्स है। और ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स है? ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म्स है। लेकिन एज ए होल जब इसको देखेंगे तो ये एक टर्म्स है। अगर 5 उधर ले आएंगे तो फिर हमारे पास ये 2 टर्म्स हो जाएंगी, यानी -5 हो जाएगा, यानी x अपॉन 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 4 -5, तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगी। इस वजह से ताकि आप लोगों का पिछला सवाल भी रिवाइज हो जाए, ये भी क्वेश्चन। अब आप देखेंगे ये आ जाएगा x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। अब मैंने 2 तरीकों से आप लोग कराना है ताकि क्वेश्चन को आप इमीडिएटली कैसे हल कर सको। अब आ जाएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, इधर जाकर 3 मल्टीप्लाई विद 15, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 15, देन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बिल्कुल क्वेश्चन जो समझ रहे हैं तो बताना, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो किसी को टेस्ट नजदीक है तो वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो। अब देखें हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं। ये कौन से इक्वेशन किस फॉर्म में है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और इसको आप जो है वो मिड ब्रेकिंग से भी आप जो है वो इसको हल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले जैसे मैंने आप लोगों को लिखाया था, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये अब आपके पास है। ये अब आपके पास इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1a है, और ये 4 जो आपके पास b है और ये अब आपके पास c है। अब देखें कि अभी हम कोशिश करते हैं इसको मिड ब्रेक से, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिड ब्रेक ये है कि अब हम इसको और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? -15x स्क्वायर। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -15x स्क्वायर। क्या इसके 2 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें, ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं, 4 को नहीं देखना कि 4 क्या है, कि जिनका प्रोडक्ट -15x स्क्वायर आए और उनका डिफरेंस जो है 4x आए। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। 3 5 और 15, कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा। जब ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा तो उस वक्त आप एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। जो आप लोगों को बात है वो क्या है कि अब आपके पास जब ये क्वेश्चंस है तो इसके अंदर आपके 2 सवाल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है, उसकी तरफ आप जाने के लिए अब आपके पास a होगा इज इक्वल टू 1, b होगा इज इक्वल टू 4 और c होगा इज इक्वल टू -15। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हल करना चाहता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू
b हमारे पास 4 है तो -4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a, सी a आपके पास 1 है तो c आपके पास क्या है -15, साइन समेत आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास /2a, यानी ये आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 और 15 4s आर 60, 15 4s आर 60। अब 60 प्लस में हो जाएगा, कोई जैसे माइनस साइन है और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो अब आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 76, क्या आ जाएगा 76 अपॉन 2। अब यहां पर भी एक और भी कर सकता था, ये हमारे पास 16 है प्लस 60, तो उस सूरत में हम यहां पर एक ऐसा फिगर लेंगे कि जो किसी का 76 किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, 76 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर बन सके, तो आप इसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से लें। आपके पास अगर दो चीजें हैं, अगर इसका ले वैसे नहीं आता तो इस तरीके से आप लोग निकालेंगे 76, जैसा कि बताया यहां पे पॉइंट लगे 2 0, इसका पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 64, 9 9 81, तो 8 पे जाएगा 64 2 और 1। आप इधर पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 2 0 उतारेंगे और इसमें 8 प्लस कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब आप 16 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है कि जिससे मल्टीप्लाई करें या तो 1200 बने या 1200 से कम हो। तो अगर मैं इधर क्या लगाता हूं 8 6 48, 8 और 4 12 बढ़ जाएगा, 8 7 7 6 42 और 7 और 4 11। तो ये यहां पर आप लोगों ने इस तरीके से करके जज कर लेना, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहां पे भी आप 7 लिखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 4 कैरी, ठीक है 7 7 49 4 कैरी, और उसके बाद 7 6 42 और 7 49, यही आता है 4 और 7 1 और 4 7 और 7 ये 11 आ जाएगा। बस यहां तक तकरीबन आप 8.7 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 8.7, 8.7 इसका रूट कट गया डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दो तरफ, एक दफा x इज इक्वल टू -4 प्लस 8.7 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी दफा आ जाएगी x इज इक्वल टू -4 माइनस 8.7 डिवाइडेड बाय 2। ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा 4.7 आ जाएगा, 4.7 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 4 पॉइंट 2 3 6 2 5 10 2.35। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.35। दूसरे को करेंगे तो नेगेटिव में साइन आएगा, तो आपने नेगेटिव साइन को करने के लिए क्या आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका आ जाएगा -4.7, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो यह जाएगा x इज इक्वल टू -2.35। अब हम ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, x की दो वैल्यूज है, यस 8 हो जाएंगे ना -4, सारी ये 8 हो जाएगी, नहीं दोनों सारी दोनों ऐड होंगे तो ये -12 हो जाएगी, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -12.7, x इज इक्वल टू -12.7 डिवाइडेड बाय 2, तो देन x इज इक्वल टू -6.35। x की वैल्यू -6.35 और x की वैल्यू 2.35। सर ये आप अंडर रूट जैसे सॉल्व करते हैं, ये दोबारा बता देंगे कौन सी वाला, ये वाला सर? ये दोबारा जरा फॉर्मूला से बताएं। अच्छा फार्मूला आप मुझे मैं आप लोगों को डिवीजन समझाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप देखिए कि हमारे पास ये जो डिवीजन है, कहते हैं
फाइंड द अंडर रूट बाय द डिवीजन मेथड। तो ये उस रूल उस वक्त आप अपनाएंगे। इसके साथ पॉइंट नहीं था, मैंने पॉइंट लगा दिया। जी सर, पॉइंट से राइट साइड पे हम इस तरफ पेयर बनाते हैं, सही हो गया। यानी दो हमने फिगर लेने होते हैं। अगर यहाँ पे 1 होता, ऑलरेडी पॉइंट में होता, तो फिर उसके साथ 1 0 लगा कर उसको पॉइंट लेता, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे इसको करते, पॉइंट से राइट साइड पे आप जो है वो जितनी मर्जी 0 लगा, और इसको आप जो है वो लेफ्ट साइड पे करते हैं। सही हो गया। आप लेफ्ट साइड पे आप कोई और फिगर नहीं लगा सकते। अब ये आएगा 76। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मैं स्क्वायर लूंगा तो या तो 76 बने, तो या 76 से कम हो, बढ़े नहीं। तो मैंने 9 कर लिया, तो 9 9 are 81, जी सर, वो बढ़ गया। फिर मैंने 9 से छोटे फिगर लिया 8 8 are 64। बिल्कुल सर। अब मैं माइनस किया इसको, ये आ गया 12। अब 12 आ गया। 12 के बाद आगे पॉइंट ऊपर पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया। जी सर। अब मैंने एक 0 नहीं उतारनी, आप डिवीजन के मुताबिक मैंने पेयर उतारना है। अगर नंबर भी होते तो तभी मैं पेयर उतारता। जी सर, अब मैंने क्या किया, इसी को जिसका मैंने स्क्वायर लिया था, पहले दोनों का प्रोडक्ट था, नेक्स्ट आगे उनका सम में आगे करके तो फिर उसके साथ एक नंबर लगाऊंगा। तो अब क्या किया, इसी को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको डबल करेंगे तो 16 बन गया। अब 16 के साथ मैंने इस जगह पे एक ऐसा नंबर जो है वो फाइंड करना है कि उसी नंबर के साथ अगर 7 लिया है तो फिर 7 ही से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 8 मैंने 16 के साथ लगाया तो फिर 8 ही से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यानी क्या होगा कि वो फिर जो है वो ऐसा नंबर इधर जहां पर 16 के साथ लगाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के साथ इसका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो वो मुझे 7 मिला। अगर 8 में करता हूं तो वो बढ़ जाता है। 7 को सर आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 को मैंने 16 था, इसके साथ मैंने 7 ढूंढा तो फिर 7 ही से मैंने मल्टीप्लाई करना है। अगर 8 लगाता तो 8 ही से मैंने मल्टीप्लाई करना था। अगर 9 इधर लगाता तो फिर 9 ही से मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 इधर लगाता तो 5 ही से मल्टीप्लाई करना है। यस सर। अब समझ आ गई आपको? इस वजह 7 से करूंगा तो वही आ जाएगा ना 49 4 और 7 6 are 42 42 और 7 6 are 42। जी सर, तो 7 7 are 49। 49। ये 72 बना, तो 72 में 4 लगाएंगे तो फिर 6 आएगा, 76 आएगा ना। जी सर, तो अब आ जाएगा हमारे पास आगे जो है वो 7 बचे तो 7 7 1 are 7 और 7 6 are 42 4 कैरी, 7 6 are 42 4 कैरी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 1 are 7 सॉरी 7 7 are 49 9 आएगा, 7 6 are 42 जी सर, 42 में 4 करेंगे तो 46 हो जाएगा 4 कैरी, 7 1 are 7 7 4 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1169। तो ये हमारे पास जो है 1200 से कम है। तो आप इसी को वैलिड करेंगे तो ये 7 इसके साथ लिख देंगे और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हमने उसको उसके साथ लिख देंगे। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास ये देखें कि ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यहां पर किसी और को कोई डाउट या कोई मसला? क्लियर हो गया?